बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सदाचार पंचम पाठ कक्षा 7। तो ये हमारी संस्कृत का पंचम पाठ है, मतलब कि 5वां पाठ है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सदाचार, सदाचार, तो इसका मतलब क्या होता है? सदाचार का मतलब होता है अच्छे आचार या फिर विचार, मतलब कि अच्छी बातें या अच्छी बातें जो हमें करना चाहिए, अच्छे मैनर्स जो कहते हैं, वेल मैनर्स। ओके, सो पहला श्लोक हम चलिए पहले पढ़ेंगे और फिर इसका अर्थ जानेंगे। आलस्य हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समो बन्धुः कृत्वायं न सिद्धति। अब इसका अर्थ क्या है? आलस्य ही मतलब यानी आलस्य यानी आलस्यम ही, यानी इसका अर्थ है आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान् रिपुः। मनुष्याणाम यानी मनुष्य के शरीरस्थो मतलब यानी कि शरीर में स्थित उसका महान रिपु यानी सबसे बड़ा शत्रु। तो इसका अर्थ है आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। नास्तोद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसिधति। ना अब इसका नास्त्युद्यम समो बंधु यानी देखिए, अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है हमारा नास्तोद्यम समो बंधु, तो उसमें ये जो है इसमें ये 3 वर्ड्स हैं, ठीक है। ये युद्यम यानी कि परिश्रम, समो मतलब कि समान, नास्ति मतलब कि नहीं है, और बंधु मतलब कि मित्र। ओके, तो मतलब कि परिश्रम के समान, समो मतलब समान, नास्तु कोई भी नहीं है यानी कि मनुष्य के लिए परिश्रम के समान कोई भी मित्र नहीं है, ठीक है। एक बार और कर लेते हैं। नास्तुद्यम समो बंधु यानी अर्थात युद्ध मतलब परिश्रम, समो मतलब समान, नास्तु मतलब नहीं है, बंधु मतलब मित्र। परिश्रम के समान मनुष्य का, इसे हम बोल सकते हैं मनुष्य का परिश्रम के समान कोई भी मित्र नहीं है, ठीक है। ना नहीं है। कृत्वा यम न वसिधति। कृत्वा मतलब कि इसी मतलब कि मनुष्य मतलब इसको कह सकते हैं परिश्रम जो है वो मनुष्य का दोस्त है, और इसीलिए ना वसीधति मतलब कि नहीं दुख होता। इसलिए जब मनुष्य के साथ मनुष्य परिश्रम करता है, कृत्व मतलब करता है, तो वह कभी भी दुखी नहीं रहता। तो इसको हम कह सकते हैं कि परिश्रम मनुष्य के लिए परिश्रम के समान कोई भी मित्र नहीं है। जो मनुष्य परिश्रम करता है वह कभी भी दुख नहीं होता। यहाँ पे ना छुपा हुआ है, वसीदति अलग है और ना अलग है, ठीक है, लेकिन ज्वाइन करके लिखा है। तो उसको पढ़ लेते हैं। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। मनुष्य के लिए परिश्रम के समान कोई भी मित्र नहीं है। जो मनुष्य परिश्रम करता है वह कभी भी दुखी नहीं होता है। हमारा दूसरा श्लोक है। स्वकार्यमध्ये कुर्वीत पूर्वाग्रे चपाराणहिकम्। तो इसका मतलब चलिए पहले एक बार कर लेते हैं। ना ही प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य नैवा कृतम। तो इसका मतलब क्या है? स्व मतलब कि आने वाला कल जो आएगा, ठीक है। फिर कार्यम मद मतलब कि जो कल का जो कार्य है, स्व मतलब कि आने वाले कल का जो कार्य है, और जो आज का मतलब कि जो हमें आज करना है उस कार्य मतलब उसकी आज के कार्य को
कल के कार्य को हमें आज ही कर लेना चाहिए। कुर्वीत मतलब कि करना चाहिए। और यहाँ च देखिए जॉइंट है तो ये अलग है। अपारणम, अपरणिम और ये पूर्वाय और च। और दोपहर के कार्य को हमें दोपहर से पहले ही पूर्ण कर लेना चाहिए। तो एक बार और करते हैं। आने वाले कल का कार्य हमें आज ही कर लेना चाहिए और दोपहर का कार्य हमें दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमास्य नैवा कृतम। ना ही मृत्यु प्रतीक्षा करती है। प्रतीक्षते नहीं मृत्यु प्रतीक्षा करती है। कृतमस्य न व कृतम, यह सोचकर कि अरे इसने अपना कार्य नहीं करा है। मतलब कि मृत्यु भी यह सोचकर नहीं यह मतलब कि मृत्यु जो है वह यह सोचकर नहीं रुकती कि वह यह सोचकर प्रतीक्षा नहीं करती अरे नहीं कृतमस्य न व उसका वह कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, तो वह सोचकर कभी भी नहीं होती। मतलब कि इस हम बोल सकते हैं कि मृत्यु कभी भी यही सोचकर नहीं आती अरे इसका वो कार्य नहीं है तो मैं बाद में आती हूँ। नहीं, मृत्यु कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है यह सोचकर कि उसका वह कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि हमें अपने कार्य समय पर पूर्ण कर लेने चाहिए। हमारा तीसरा श्लोक है सत्यम भूर्यात् प्रियम भूर्यात् न भूर्यात् सत्यम प्रियम प्रियम च नात्रम भूर्यात् एष धर्मः सनातनः। इसका अर्थ है सत्यम यानी सत्य, भूर्यात् यानी बोलना चाहिए, प्रियम यानी प्रिय, भूर्यात् यानी बोलना चाहिए, नय यानी नहीं, भूर्यात् यानी बोलना चाहिए, सत्यम प्रियम इसे हम डिवाइड कर लेते हैं तो सत्यम प्रियम सत्य जो प्रिय हो। तो इसका होगा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ना कि वह सत्य बोलना चाहिए जो किसी का भी प्रिय ना हो। ठीक है, ये इसमें पढ़ना है सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य जो प्रिय हो, सत्य जो प्रिय न हो, सत्य जो प्रिय न हो उसे नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, प्रियम च नेतृत्वम भूर्यात् एष धर्मः सनातनः। और च इसमें बाद में लगे, जैसे हम बोलते हैं ना राम सीता च। ठीक है, तो ये जो है च बीच में आता है और अगर यहाँ पे अगर राम नहीं होता है तो सीता च मतलब कि और सीता। ठीक है, अब प्रियम च यानी कि च इधर है, यहाँ पे लगेगा हमारा और प्रियम नातृतम मतलब कि झूठ, सॉरी गलत बना दिया, झूठ कभी। और प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए, यानी कि जो झूठ किसी के प्रिय हो तो वो हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। तो इसे हम बोलेंगे और हमें प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा यानी कि यही धर्म सनातना मतलब कि यही सनातन धर्म है। ठीक है, मतलब कि इसमें सनातन धर्म बोलता है कि जो सत्य है वो हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए और हमें असत्य जो प्रिय हो वो नहीं बोलना चाहिए। प्रिय बोलना चाहिए, प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। ठीक है, इसको हम बता सकते हैं कि क्योंकि इसका एग्जाम्पल जैसे मैं लूँ कि जैसे हमें सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन हमें वो नहीं बोलना चाहिए जो सत्य प्रिय ना हो। मतलब कि किसी बुरी कंडीशन में अगर हम सच बोल देंगे तो वो सबको दुखी देता है, तो अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, जो झूठ सबको अच्छा लगे तो वो नहीं बोलना चाहिए, और यही हमें सनातन धर्म में बताते हैं। ठीक है, हमारा चौथा अनुवाद है सर्वदा व्यवहारे स्थायात् औदार्य स्थायात् तथा त्रिजुता मृदुता
चापी कौटिल्यम न कदाचन, यानी कि सर्वदा यानी कि सदा सब जगह व्यवहार स्थायात। व्यवहारी मतलब कि व्यवहार, यानी कि सब जगह जो व्यवहार है हमारा वो औदार्य, यानी कि सब जगह हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। औदार्यता मतलब कि औदार्यता हम कह सकते हैं कि हम अपने उसमें औदार में अपने मतलब कि अपने उसमें पर्सनैलिटी में हमें सत्य भी रखना चाहिए। और त्रिजुता मतलब कि कोमलता पूर्वक हमें बोलना चाहिए। मृदुता मतलब बोलना चाहिए। मृदुता मतलब कि अच्छा बोलना चाहिए, ना कि हमें कुटिल और ना ही हमें कौटिल्यम न कदाचन, और ना ही हमें कुटिल शब्द बोलने चाहिए। तो आज हम सिर्फ 4 ही अनुवाद करेंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों पर ज़रूर सेंड करें। थैंक यू।